हेलो एवरीवन, ये है नई पल्सर 220F 2021 एडिशन डैगर एज जिसे कहा जा रहा है और ये सफ़ायर ब्लू कलर में है। ये मेरी खुद की बाइक है एंड द वेरी रीज़न जो मैंने ये बाइक ली है इज़ बिकॉज वी ऑल आर पल्सर 220 लवर्स और मुझे कहा गया था कि 220F का प्रोडक्शन शायद बंद होने वाला है। आपको ये पता ही होगा कि नई 250F आ रही है, तो उस कारणवश ये जो मोटरसाइकिल है ये इसका प्रोडक्शन जो है बंद करने की संभावना ज़्यादा है। इस मोटरसाइकिल को आए हुए कम से कम 13-14 इयर्स हो गए और ये अब तक जो है एकदम लाजवाब दिखता है। प्रिसाइसली वन ऑफ द रीज़न्स जो हम सब इस बाइक के फैंस हैं। इसकी जो लुक है वो अपडेट नहीं हुई है, हालांकि ये जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं ये सब चेंज हुए हैं और ये पर्टिकुलरली एक मैट कलर में आ रहा है। अभी थोड़ा क्लोज़र लेके आके दिखाता हूँ। इसकी एक शानदार वीडियो हम बनाने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे कि आप अवेयर हैं कि महाराष्ट्र में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो कल मैंने गाड़ी धुलवा लिया था फॉर द शूट, बट जैसे कि अगर आप क्लोजली देखोगे तो अब उसमें जो है मिट्टी आ गई है एंड लेकिन चेन फिर भी क्लीन है। चेन का वीडियो तो आप अभी देख ही रहे होंगे डिटेल में कि मैंने चेन कैसे क्लीन करवाया था। वैसे चेन ज़्यादा गंदा नहीं हुआ था और मेरी बाइक जो है अब तक 900 किलोमीटर ही चली है। $896। तो चेंजेस अगर हम देखेंगे तो इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं, केवल कलर का जो है चेंज है। बैक का भी लुक जो है बता देता हूँ, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। किक स्टार्टर है नहीं इसमें, केवल बटन स्टार्ट है। आई वुड हैव सो वांटेड अ किक स्टार्ट। आई मीन थोड़ा ओल्ड स्कूल लग रहा है सुनने में, लेकिन किक स्टार्ट होगा तो अगर मेरी बैटरी भी डेड होगी तो प्रॉब्लम नहीं होगी बाइक स्टार्ट करने में। ये आपको बाइक का इंजन बता रहा हूँ, ये भी थोड़ी गंदी हो गई है अभी। बाइक का इंजन जो है BS6 कंप्लायंट है। अभी आपको अभी फ्यूल इंजेक्टर मिल रहा है, कार्बोरेटर नहीं है, विच मीन्स जो है आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ फ्यूल मेंटेन करना होता है। ये फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 15 लीटर्स, कम से कम इसमें जो है 3 से 4 लीटर हमेशा मेंटेन करे ताकि ये जो फ्यूल पंप है ये एफिशिएंटली काम करे। और अगर फ्यूल पंप फेल हो जाता है आउटसाइड ऑफ वारंटी एंड इफ़ दे फाइंड दैट आपने जो है ये मोटरसाइकिल में कम फ्यूल की वजह से जो है ये फ्यूल पंप उड़ गया है, तो वो वारंटी ऑनर नहीं करेंगे और आपको कम से कम 12,000 के आसपास खर्चा है। सो कमिंग बैक टू द इंजन, आपको इंजन में 20 HP ऑफ पावर मिलेगा या PS ऑफ पावर मिलेगा और 18.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। ये थोड़ा सा कम हो गया है BS4 मॉडल से और जो फर्स्ट फास्टेस्ट इंडियन जो आई थी उससे, लेकिन व्हेन यू राइड द मोटरसाइकिल आपको कोई फ़र्क नहीं समझेगा। हालांकि पावर टू वेट रेशियो भी डाउन हो गया है। इसकी जो वेट है मोटरसाइकिल की वो है 160 kg। इस एंगल से आपको ग्राउंड क्लियरेंस बता देता हूँ, 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इसका एंड ये काफ़ी अच्छा है इन द सेंस ये जो बेली पैन है ये कहीं पे जो है विद ए पिलियन ऑल्सो लग नहीं रही है। मेरा वज़न है लगभग 90 kg और अगर पिलियन भी पकड़ा जाए तो लेट्स से अराउंड 70 to 80 kg, और इसमें जो है कोई एक बार भी कहीं पे भी मुझे जो है ऐसे लगा नहीं कि ये लगेगी नीचे। कमिंग टू द टायर्स, ये टायर जो है ये मैंने चेंज किया है। दिस इज़ द फर्स्ट मॉडिफिकेशन दैट आई डिड विद द व्हीकल। ये टायर का प्रेशर जो आपको आगे रखना है वो है 26 PSI और पीछे जो रखना है वो है 28 PSI। अब आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास पिलियन हो या साथ में पिलियन हो तो इसे 32 कर दीजिए। टायर प्रेशर ये कंपनी रिकमेंडेड नंबर्स है और आपको क्विकली बता देता हूँ ये कहाँ पे जो है मेंशन्ड है। ये रही, हालांकि मेरे पास जो मैनुअल आया है उसमें 26 दिया हुआ है फ्रंट का, इस पे 28 लिखा हुआ है। आप यू कांट गो रॉन्ग विथ ईदर वन। चेन देखिए काफ़ी अच्छे से लूब हुआ है। मोटुल का चेन स्प्रे यूज़ किया गया है इस पर। चेन को मैंने फर्स्ट पानी से धोया, फिर उसको डीजल से वॉश करवाया और फिर वापस जो है उसे ड्राई कर दिया था विथ ए क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। तो देखिए अब चेन कैसा चमक रहा है।
5 स्पीड गियर बॉक्स है। इस ज़माने में 5 स्पीड गियर बॉक्स इज़ a bit underwhelming especially for a performance motorcycle, लेकिन ये जो है काफ़ी क्लोज स्टैक्ड गियर बॉक्स है। या इसका मतलब है कि अगर आप 40 का स्पीड भी कर रहे हो तो आपको जो है 5th गियर पे आप रह सकते हो आराम से, आपको कोई नॉकिंग नहीं होगी, 5th गियर से आराम से गाड़ी खींच भी लेगी, तो वो एक इशू जो है नहीं होगा। ये है। और कैटलिटिक कन्वर्टर, अगर ये जो BS6 मोटरसाइकिल है इसका अगर आप देखोगे तो ये है थोड़ा गंदा, आई एम सो सॉरी गाइस, बट वो बरसात, यू नो हाउ इट इज़। तो ये कैटलिटिक कन्वर्टर है, नीटली हिडन बिहाइंड द बेली पैन। हाँ, कमिंग बैक टू द गियर बॉक्स, काफ़ी स्मूथ है ये। अब तक एक ही सर्विस हुआ है मोटरसाइकिल का, तो ये जो गियर बॉक्स है स्मूथ तो है, लेकिन कभी कभार मुझे सेकंड से फर्स्ट पे जाने के लिए जब मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ तो मुझे कभी कभार न्यूट्रल गिर जाती है। तो आई थिंक आई हैव टू जस्ट यूज़ मोर फोर्स, क्योंकि हम यूज टू हो जाते हैं कि आराम से जो है शिफ्ट कर लेंगे और सब कुछ ठीक रहेगा। ये है विच वर्क्स मोस्ट ऑफ द टाइम, बट जब आप डाउन शिफ्ट कर रहे हो सेकेंड टू फर्स्ट तभी उस समय जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने टायर्स चेंज किए। मेरी गाड़ी की जो स्टॉक टायर्स थे वो भी TVS यूरो ग्रिप ही थे, लेकिन इस बार मैंने कंपनी से बात किया और उनसे जो है प्रोटॉक एक्सट्रीम करके जो नए टायर्स हैं वो मंगाए थे। एक मिनट आपको बता देता हूँ, ये रहे प्रोटॉक एक्सट्रीम, सेम साइज़ है। मैंने साइज़ जो है चेंज नहीं किया, 120/80 17 है ये, विच इज़ अ स्टॉक टायर। और आगे का जो है ये भी TVS यूरो ग्रिप का ही है, और ये भी 90/90 17 है। ये देखिए प्रोफाइल। अब खासियत ये है कि ये वाली जो है रेडियल नहीं है टायर, जबकि ये वाली जो है ये रेडियल है, विच मीन्स बेटर ग्रिप एंड बेटर परफॉर्मेंस तो मैं इवेल्युएट कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि अभी जस्ट टायर्स लगाए हैं, जस्ट 300 किलोमीटर्स हुए हैं, बट आई फाइंड देम टू बी वे बेटर देन द स्टॉक यूरो ग्रिप विच केम विद द मोटरसाइकिल। जिसका मतलब है कि इनकी ग्रिप अच्छी है, स्लिप नहीं हो रही है। पहली वाली जो टायर थी वो स्लिप हो रही थी एंड विच वॉज पुटिंग मी इन टू ए सेफ्टी हैज़र्ड। जैसे आप कॉर्नर करना चाहोगे तो आपको इशू होगा, जहाँ पे आप यू नो काइंड ऑफ थोड़ा हड़बड़ा जाता है। फ्रंट की लुक भी दिखा देता हूँ। और बरसात फिर से चालू हो गई है। प्रोजेक्टर हेडलाइट है, लेकिन वो सिर्फ लोअर बीम पे है। ये वाली प्रोजेक्टर है, ये वाली जो है हैलोजन है। ये 2 ब्लू लाइट्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, ये स्टॉक है बाय द वे। और लेकिन जब लाइट लगती है तो ये येलो ही है। इट इज़ नॉट, सी, इट इज़ नॉट, इट डजंट हैव, इट हैज़ अ ब्लूइश टिंच टू इट फॉर श्योर, बट आगे का और कुछ नहीं है। मतलब इट डजंट रियली गिव यू दैट ब्लू वाली फीलिंग। मैं जस्ट स्टार्ट करके बता देता हूँ। जब मोटरसाइकिल स्टार्ट होती है तभी जो है इसका मेन हेडलाइट चालू होता है। ये रही। इसकी हेडलाइट्स काफ़ी काबिले तारीफ़ है। जब आप मेन बीम चालू करते हो या फिर आप हाई बीम चालू करते हो तो लो बीम जो है बंद हो जाता है। दिस हाउ इट लुक्स। और जबकि मैंने बाइक स्टार्ट कर दी, एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वाइब्रेशंस है, आइडल में वाइब्रेशंस है। ये आप देख रहे हैं मिरर, बाइक अभी सर्विस होके आई है तो मिरर माउंट्स एंड एवरीथिंग हैज़ बीन टाइटन। जस्ट एग्जॉस्ट सुना देता हूँ, ये है। दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि मैंने ऑयल जो है फर्स्ट सर्विस में DTSI ऑयल जो कंपनी रेकमेंड करती है वही यूज़ किया हुआ था, और इस बार जो है आफ्टर 600 किलोमीटर्स मैंने ऑयल फिर से चेंज किया। ये रेकमेंडेड नहीं है, ये मैंने खुद चेंज किया हुआ है। आई स्विच टू मोटुल 7100 20W50 फुली सिंथेटिक ऑयल। ये है 1.5 लीटर के कैन में आता है जो आप अभी देख रहे हैं। तो हमने जो है इसमें 1.2 लीटर जो है ये मोटरसाइकिल लेती है, तो हमने 1.2 लीटर फिल किया है। एक स्ट्रेंज बात यह है कि जब मैंने सर्विस करवाया था बजाज में तो उस टाइम पे उन्होंने 1.15 लीटर जो है DTSI ऑयल डाला था। ये सर्वो के थ्रू आता है, सर्वो बनाता है और HP भी बनाता है फॉर लाइसेंस अंडर बजाज, फॉर लाइसेंस विद बजाज रादर। एंड ये वाली जो ऑयल है ये है मोटुल की।
कितनी साफ़ दिख रही है। और आप अगर स्टॉक ऑयल देखोगे आफ्टर 600 किलोमीटर्स तो पूरी गंदी हो गई है। ये ऑयल मैंने कल ही चेंज किया है। सो द बाइक हैज़ डन ओनली 15 किलोमीटर्स आफ्टर द ऑयल चेंज। एग्जॉस्ट भी है, काफ़ी चंकी यूनिट है एंड इट गोज़ वेल विद द लुक ऑफ द मोटरसाइकिल। बरसात से याद आया कि इस मोटरसाइकिल पे एक रियर टायर हगर की बहुत ज़रूरत है, विच इज़ वन ऑफ द मॉड्स आई एम प्लानिंग। ये थोड़ा जुगाड़ू काम है। आपको NS का रियर टायर हगर लेना होगा एंड आपको फैब्रिकेट करके जो है यहाँ पे माउंट्स पे लगाना होगा। तो थोड़ा काम है एंड बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन अभी वो NS का जो रियर टायर हगर है वो भी नहीं आ रहा है। तो इट्स काइंड ऑफ लाइक ए बिट थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बट ठीक है यार, अब तो बरसात चली जाएगी तो फिर उसका यूज़ भी नहीं होगा ज़्यादा। रियर ब्रेक पेडल, रियर भी डिस्क है बाय द वे, फ्रंट भी डिस्क है। रियर है 230 mm का और इसका जो ब्रेक ऑयल है वो यहाँ कहाँ पे तो है मास्टर सिलेंडर और रादर रिजर्वायर, सॉरी। ये है 280 mm का फ्रंट डिस्क। ये अपग्रेड हुआ था, ये साइज़ थोड़ा छोटा था फॉर 2020 मॉडल। बजाज ने जो है अपग्रेड किया था। और ये आपको जो है सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। रियर व्हील पे भी आपको जो है ये दिखेगा, लेकिन दैट इज़ ओनली फॉर रियर व्हील लिफ्ट ऑफ प्रोटेक्शन। एंड इन फ्यूचर अगर ड्यूअल चैनल बजाज को इंट्रोड्यूस करना है तो वो इंट्रोड्यूस करेंगे ईजिली। तो ये है, और ये ऑयल कूल्ड है इंजन। आपको इसमें कोई कूलेंट या कुछ डालना नहीं होता है। इट्स ऑल काइंड ऑफ हिडन बिहाइंड द सीन्स वाला है इसका हिसाब। फिर से एक बार बता देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट कंसोल जो है 2021 मॉडल का चेंज हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये आपका जो है ओडोमीटर है। हाँ, अब ठीक दिख रही है। ये है फ्यूल के लेवल। अगर फ्यूल जो है लास्ट के 2 बार पे आ जाती है यहाँ पे, ये 2 ई को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये 2, तभी वो ब्लिंक होना चालू हो जाता है। बट आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तभी आपके गाड़ी में कम से कम जो है 4 से 5 लीटर फ्यूल है। चलो ट्रिप मीटर बता देता हूँ। ओडोमीटर है ट्रिप 1, ट्रिप 2, ओडोमीटर। अभी आपको दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि अभी जो है फ़िलहाल इंजन किल स्विच ऑफ है। ऑन कर देते हैं तो आपको आती है ये IFE यानी इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। जो आप जैसे राइड करते हो उसके 10 सेकेंड्स के बाद जो है ये अपडेट होना चालू हो जाता है। बेस्ड ऑन राइडिंग कंडीशंस जो है ये अपडेट होता रहता है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी बेस्ड ऑन ट्रिप 1, तो ट्रिप 1 का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है 43 kmpl। डिस्टेंस टू एम्प्टी जो है आपके टैंक में अभी जितना फ्यूल है, बेस्ड ऑन राइडिंग कंडीशंस, आप कैसे राइड कर रहे हो, हार्श राइड कर रहे हो या इकोनॉमिकल राइड कर रहे हो, ये डिस्टेंस टू एम्प्टी वेरी होते रहता है। अभी इतना जो फ्यूल बता रहा है ये, उसी फ्यूल में ये वेरी भी हो जाएगा। इफ़ आई राइड एकदम थोड़े शांति से, प्यार से, विच is kind of like impossible with this bike because ये परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल है, नॉट एक्सट्रीम परफॉर्मेंस, बट जो अफोर्डेबल परफॉर्मेंस होता है उसका जो है पिलर है ये। तो ये मोटरसाइकिल जो है आपको पता ही होगा, तो इस हिसाब से जो है ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है बताएगी। तो यहाँ पे डिस्टेंस टू एम्प्टी बढ़ भी जाता है। एक टाइम पे ये ट्रिविया बताना चाहूँगा आपको कि मैं राइड कर रहा था मोटरसाइकिल को मालशेज घाट पे, और ये 2 फ्यूल बार जो है लाइट अप होने लगे थे। तो मैं भी सोच रहा था कि यार अब घाट पे जा रहे हैं, कहाँ पे भरवाएंगे फ्यूल। तो फिर डिस्टेंस टू एम्प्टी देख रहा हूँ तो उसमें कम से कम 260 का रेंज बता रहा है। तो यू नीड नॉट वरी, उसमें फ्यूल रहता है। ये एवरेज फ्यूल इकोनॉमी का है, ये भी अपडेट होते रहते हैं हर 10 सेकेंड्स में व्हेन यू आर राइडिंग। और कुछ बदलाव मैं आपको बताना चाहूँगा। दिस इज़ इंजन टेम्परेचर, दिस इज़ ऑयल प्रेशर का वार्निंग। अगर ऑयल प्रेशर लो हो तो आपको ये वार्निंग आएगा। और ये इंजन माल फंक्शन लाइट है, इन द सेंस कि अगर आपके इंजन का सेंसर काम नहीं कर रहा है तो आपको ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक बार स्टार्टअप दिखा देता हूँ। वहाँ पे आपको एक सर्विस ड्यू इंडिकेटर भी आता है, ये वाला। ये सर्विस ड्यू इंडिकेटर और साइड स्टैंड का भी इंडिकेटर है। सर्विस ड्यू इंडिकेटर आपको पहले 450 किलोमीटर्स में आएगा एंड 450 किलोमीटर्स के बाद आपको 4500 किलोमीटर्स में आएगा। फिर आपको इंक्रीमेंट ऑफ एवरी 4500 किलोमीटर्स में आते रहेगा। सो इसको रीसेट करना आप वैसे तो सर्विस सेंटर में आके करवा सकते हो, या तो फिर इसे ओडोमीटर पे लाना है पहले।
अब तो बता नहीं पाऊँगा। ओडोमीटर पे लाके उसे लॉन्ग प्रेस करना है। जब वो वहाँ पे ब्लिंक होने लगे तो आप उसे छोड़ दीजिएगा और फिर से विद इन ए सेकेंड और टू आप फिर से उसे दबा के रखिए, तभी जाता है वो। सो यू हैव टू लॉन्ग प्रेस इट, छोड़ना है एंड देन लॉन्ग प्रेस इट अगेन फॉर ए बिट एंड वो चला जाएगा, रीसेट हो जाएगा। ये आप घर पे भी कर सकते हो, मैंने भी घर पे ही किया था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे इतना दिमाग नहीं आया कि मैं वीडियो भी निकालूँ। बैकलिट स्विचेस है एक्सेप्ट फॉर पास लाइट का, बाकी सब जो है बैकलिट है। ये अभी इंजन किल स्विच इतना दिख नहीं रहा है बैकलिट, लेकिन है वो एक्चुअली बैकलिट। ये देखिए ये बराबर आ रहा है। और ये जो है कार्बन फाइबर के जो इंसर्ट्स है मोटरसाइकिल में, दिस लुक नाइस एंड प्रॉपर। ये आपको जो है साइड पैनल्स में भी दिखाई देगी, दिखा देता हूँ ये वाले। दिस लुक वेरी एलिगेंटली डन। हाउ दे विल होल्ड अप विद टाइम, यानी कितना समय टिकेंगे, ये तो मुझे देख के बताना पड़ेगा, थोड़ा लॉन्ग टर्म आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स है, बट मेंटेनिंग देम इज़ अ पेन। दूसरा है कि आई स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट कि ये जो मैट पेंट है इसे मेंटेन कैसे करें, क्योंकि इस पर आप कोई वैक्स पोल या फार्मूला 1 ये सब लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये फिर ग्लॉसी हो जाएगा, इट काइंड ऑफ लाइक मिसेस आउट। इंडिकेटर्स जो है रेगुलर बल्ब्स है, दे आर नॉट एलईडी। टेल लैम्प जो है एलईडी है, ये रही। पीछे का भी इंडिकेटर, इसमें लोग केटीएम के इंडिकेटर्स भी लगा देते हैं, 600-700 रुपीज़ का कुछ है, सो दैट शुड बी इट। मिरर्स, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट दे आर वेरी बैड। ये मिरर्स जो है 80 के स्पीड के बाद जो है वाइब्रेट करते हैं, दे आर नॉट दैट गुड। और मैं अभी इसका जुगाड़ ढूंढ ही रहा हूँ। किसी ने तो कहा था कि एक्टिवा के मिरर्स जो हैं उसके स्टॉक एक्सटेंडर्स यूज़ करिएगा, आपको अच्छा लगेगा। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि इसकी रन इन पीरियड ख़त्म हो। और रन इन पीरियड से याद है, एक स्ट्रेंज बात है कि ये मोटरसाइकिल की रन इन पीरियड जो है दैट रन्स टू 2000 किलोमीटर्स। 2000 किलोमीटर्स तक आपको केवल 55 का स्पीड में जो है इसे चलाना है, विच इवन बजाज सर्विस सेंटर नोज दैट लोग नहीं करने वाले हैं। आई हैव टच्ड 80 ऑन दिस मोटरसाइकिल, क्योंकि जैसे आप चला रहे हो व्हेन यू आर ऑन द हाईवे, तो आपको जो है समझ ही नहीं आएगा कि कब आप 80 पे पहुंच गए। हालांकि ये बाइक जो है ईजिली 50-60 के स्पीड में भी टॉप गियर पे रह जाती है, कोई इश्यूज़ नहीं है। इनफैक्ट उसका माइलेज भी काफ़ी अच्छा आता है उस टाइम पे, लेकिन 80 एंड ऑल इज़ क्वाइट ईजी फॉर दिस मोटरसाइकिल। मैंने खुद यूट्यूब पर वीडियोस देखे हैं जहाँ पे 130-140 लोगों ने भगाया, बट आई एम श्योर वो तो फुली रन इन मोटरसाइकिल को ही कर सकते हैं, वरना आपकी जो इंजन की पुर्जे हैं वो ढीले पड़ जाएंगे। तो आई वुड रेकमेंड दैट वेट टिल 2000 किलोमीटर्स, थोड़ा स्पीड वेरी करते रहिएगा डेली राइडिंग पे, तो द इंजन विल सेटल डाउन फास्टर। तो वो है। और या वो थोड़ा मुझे अजीब लग रहा है। 5 साल की वारंटी है, विच मीन्स मुझे हर सर्विस जो है बजाज सर्विस सेंटर में ही करवाना होगा, उनका जो DTSI ऑयल है वही यूज़ करना होगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। हालांकि जैसे कि मैंने किया है, आप इनिशियली उनको जो है फर्स्ट सर्विस रिमाइंड्स मी कि फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट था 560 रुपीज़। ये वेरी होगा डिपेंडिंग ऑन विच लोकेशन यू आर इन। मैंने चेन लूब नहीं करवाया था वहाँ से, मैंने वो बाहर से करवाया था, चेन धुलवाया भी नहीं था, तो बाहर से ये सब करवाया था। तो मोटुल का जो है स्प्रे ले लीजिएगा आप, लेस देन $500 में आपको 400 ml आ जाएगा, और यू कैन ईजिली यूज़ इट फॉर एटलीस्ट 7 to 8 टाइम्स, कम से कम बता रहा हूँ। तो जबकि बजाज विल चार्ज यू एन एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ फॉर चेन क्लीनिंग एज वेल एज लूबिंग। फ़ायदे का सौदा नहीं है यार, तो बाहर से करवा लो। एंड इवन बजाज सर्विस सेंटर नोज दैट लोग वहाँ से नहीं करवाने वाले। तो दिस इज़ इट। और ये थोड़ा वियर्ड वाला आपको लग नहीं रहा है, मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि ये वियर्ड नहीं है कि इतना लंबा सर्विस इंटरवल है फॉर ए मोटरसाइकिल। राइडिंग इम्प्रेशन इसकी जो है मैं आपको फ़िलहाल जो है राइड करके नहीं बता सकता, बट आई विल ट्राई एंड इनकॉर्पोरेट राइडिंग वीडियोस एज एंड व्हेन आई हैव समवन टू होल्ड द कैमरा। मेरे पास GoPro नहीं है, या फिर चेस्ट माउंट नहीं है, या फिर हेलमेट माउंट नहीं है फ़िलहाल। आई एम जस्ट यूजिंग माई फ़ोन कैमरा टू ब्रिंग दिस टू यू। चलो इसके जो फॉर एग्ज़ाम्पल इसके ये बता देता हूँ कि राइडिंग में गाड़ी स्मूथ है, बट ये वाइब्रेशन फ्री नहीं है। वाइब्रेशंस इसमें है, आपको सबसे ज़्यादा मिरर्स में
समझ में आ जाएगा। और जब आप मोटरसाइकिल रेव कर रहे हो या फिर हायर गियर पे जा रहे हो तो यहाँ पे साइड फेयर जो है फेयरिंग से आपको थोड़ा वाइब्रेशन आएगा एंड यू कैन फील इट इन द नॉइस ऑल्सो। जहाँ पे आप रेस कर रहे हो गाड़ी तो उस टाइम पे आपको जो है वाइब्रेशन आएगी फेयरिंग के इसमें से। तो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि इसमें काफ़ी सारे सेंसर्स है, विच मीन्स अगर मैं ये सीट के नीचे जो है इसे धुलवा नहीं सकता हूँ। हमें रेकमेंड किया जा रहा है कि आप केवल जो है एक साफ़ क्लॉथ लीजिएगा, सीट खोलिएगा, उसके अंदर से केवल पोंछ के निकालिएगा। आप ये मत यूज़ करिए, प्रेशर वॉश मत यूज़ करिए। एंड प्रेशर वॉश यूज़ करेंगे वैसे भी तो इसमें भी प्रॉब्लम होगा, ये निकल जाएगा 3D लोगो, प्लस ग्राफिक्स का भी इशू हो जाएगा, ग्राफिक्स भी निकल जाएंगे। मॉडिफिकेशंस मैंने और कुछ किए नहीं है, जो प्लान किए हैं वो है एक मिरर का। अगर मैं और ट्रिप्स में जाना चाहूँगा या फिर स्टार्ट करूँगा तब ये मिरर को जो है बदलना है। मिरर में वैसे भी कुछ दिखता भी नहीं है ज़्यादा पीछे का, तो ये इसके बेस्ट सेटिंग पे है, तो देयर इज़ नथिंग मोर यू कैन चेंज इन इट। दूसरा है इसमें एक हैज़र्ड लैम्प का स्विच लगा दूँगा, इसे पार्किंग लाइट भी आप कहते हैं, यानी कि यहाँ कहाँ पे एक स्विच आ जाएगा या यहाँ पे, आई मीन डिपेंड्स, आई डोंट नो कहाँ पे लगाएंगे, तो ये जो है स्विच आ जाएगा यहाँ पे एक। ये एक्सटर्नल फिटमेंट है। कोई बता रहे हैं कि इसके लिए वायरिंग को स्प्लाइस करने की ज़रूरत नहीं है, विच मीन्स आप वारंटी लूज़ आउट नहीं करोगे। अगर वायरिंग पे आप छेड़छाड़ करोगे तो ऑब्वियसली आपको जो है वारंटी क्लेम जो है निकल जाएगा, तो ये एक दिक्कत है। तो इसका वर्क अराउंड जो है हम देख लेंगे कैसा है। सीट काफ़ी अच्छा है, यू नो आई हैव नेवर फेल्ट द इशू इवन व्हेन आई हैव डन यू नो काइंड ऑफ 100, 120 और इवन 200 किलोमीटर राइड्स ऑन दिस वन। तो पिलियन का मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि पिलियन कोई बैठा ही नहीं है अब तक, तो दैट इज़ वन थिंग। और आपको क्या बता सकता हूँ इसके बारे में, हैंडलिंग के बारे में बताना चाहूँगा कि थोड़े इम्प्रूव हो गई है विद द न्यू सेट ऑफ रबर। हालांकि गाड़ी पहले से ही स्टेबल थी काफ़ी, लेकिन ये जो है अब हैंडलिंग के मामले में थोड़ी कॉर्नर्स में भी थोड़ी जो है अजाइल हो गई है। इट्स नॉट ए सी चेंज ऑफ डिफरेंस, इट्स जस्ट ए बिट, बट दैट बिट कॉन्ट्रीब्यूट्स सो मच। मतलब आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको 4 चांद लग जाते हैं विद दिस टायर्स, तो वो है। ब्रेकिंग के बारे में कहना चाहूँगा कि मेरा जो रियर ब्रेक है दैट स्टिल इज़ गुड। मुझे लगा वुडन होगा, बिकॉज काफ़ी सुना था कि ये वुडन है और इतने ख़ास नहीं है करके, लेकिन मेरा जो है रियर ब्रेक ठीक ठाक है यार, मतलब इतना इश्यूज़ नहीं है। फीडबैक तो मिल रहा है। फ्रंट ब्रेक जो है लीवर फील में जो है इतना ख़ास नहीं है, इन द सेंस मुझे थोड़ा वीक लगता है। मैंने ये सर्विस सेंटर में क्वेश्चन रेस किया था फर्स्ट सर्विस में, व्हाट दे सेड इज़ कि तुम्हारा ब्रेक अब तक जो है प्रॉपरली बेड इन नहीं हुआ है, तो थोड़ा राइड करो, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो आई फील दे आर राइट, बिकॉज अभी वो जो है राइड करने के बाद थोड़ा फील इम्प्रूव हो रहा है। बाइक रुक जाती है विद ABS, इश्यूज़ नहीं है। यानी कि आजकल के मॉडर्न मशीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल यामा की बाइक हो या फिर सुजुकी जिक्सर हो, उनके अगर कंपैरिजन में आप देखेंगे तो थोड़ा वीक फीडबैक लगता है, लेकिन फिर भी काम चल जाता है। ऐसे आपको पैनिक सिचुएशन में आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रेक्स हैंडल कर लेंगे। सो दिस इज़ इट। 15 लीटर्स। माइलेज की बात करें तो आपने अभी IFE में देख लिया था कि इसको जो है माइलेज अराउंड मुझे 43 दिखा रही है, 43, और मैंने हाईवे राइड्स किए भी नहीं है ज़्यादा। तो ये है, ये ABS का जो लाइट जल रहा है ये निकल जाएगा। दिस विल गो आफ्टर 5 kmph। जैसे आप बाइक स्टार्ट करोगे 5 किलोमीटर की गति के ऊपर जाएंगे तो ABS का लाइट निकल जाएगा। अगर ABS का लाइट फिर भी रहता है तो विच मीन्स ABS मॉड्यूल में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर वो उसका जो सेंसर है वो निकाल दिया गया है, उसका कनेक्शन निकाल दिया गया है। टेस्ट राइड बाइक्स में आपको वही होता है, अगर ABS का लाइट बहुत सारे बाइक्स में जो है जलते रहता है, दैट्स बिकॉज उन्होंने वो जो है स्पीडोमीटर का ये निकाल दिया है। स्पीडोमीटर से याद है, इसका स्पीडोमीटर का केबल जो है पीछे है, एंड स्पीडोमीटर रिमाइंड्स मी कि स्पीडोमीटर का जो केबल है वो पीछे है, लिंक्ड है, तो थोड़ा चेंज करने में दिक्कत होगा। व्हेन इट्स इन फ्रंट इट्स क्वाइट इजी। ये टैंक पैड स्टैंडर्ड है, ये मक्खी स्टैंडर्ड नहीं है, उसके साथ ऑप्शनल है तो काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लुक्स है ये इस मोटरसाइकिल के, तो इसी कारणवश मैंने भी जो है ये उठा लिया था।
हालांकि मैं R15 के उधर काफ़ी इंक्लाइंड था, प्लस इंटरसेप्टर भी देख रहा था और एक यूज CBR 650R भी ढूंढ रहा था। लेकिन हालांकि जो है पैसे उस समय नहीं थे, बट एडजस्ट कर लेते। तो होम मिनिस्टर ने कहा कि आपको 220 बहुत पसंद थी तो आप 220 ले लो। तो फाइनली 220 आ गई है घर पे। आई हैव हैड ए पल्सर 150 2006 मॉडल, जो DTS आई थी, अलॉय व्हील्स, बटन स्टार्ट, वही वाली मॉडल थी मेरे पास। 15 साल थी वो मॉडल। नो इश्यूज़ एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं, कोई पंगे नहीं। रेगुलर ऑयल चेंज, जो फ्लूइड चेंजेस है वही करना है। क्लच प्लेट बदला गया था एंड प्लस टायर्स तो ऑब्वियसली आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। मुझे ग्रिप वाले टायर्स चाहिए थे, इसके लिए मैंने मिशलिन टायर्स डाले थे। तो अब वो है। ये सेट ऑफ यूरो ग्रिप बाय द वे हैज़ बीन गिवन बाय द कंपनी। उनसे बात की थी मैंने, तो रिव्यू यूनिट्स है ये। तो ये आपको स्टोर्स में जो है अराउंड 3000 या 4000 रुपीज़ में जो है पेयर आ जाएंगे। तो आई वुड से कि यू कैन गो फॉर दीज टायर्स इफ़ यू आर लुकिंग फॉर परफॉर्मेंस एंड नॉट फॉर लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी के बारे में पता नहीं, लेकिन TVS यूरो ग्रिप इज़ ऑल्सो नॉन फॉर लॉन्जिविटी। तो टायर्स काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स तक चलने की आशा भी है। प्लस एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी जो रियर टायर है दैट इज़ रेटेड फॉर ए टॉप स्पीड ऑफ ओनली 150 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो 220 है, अगर आपकी 220 150 के ऊपर जा रही है तो दीज टायर्स आर नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज ये टायर्स जो है 220 के लिए अगर आपकी बाइक 150 क्रॉस कर रही है तो उनके लिए नहीं है। इनका मैक्सिमम रेटेड स्पीड इज़ 150। और भी ऑप्शंस है TVS में, वैसे आपको स्पोर्ट करके है टायर यूरो ग्रिप, तो वो भी आप ले सकते हैं। हाँ, अब इसके बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसकी हेडलाइट जो है, एक छोटी सी बात, हेडलाइट अच्छी तो है बट इट्स नॉट द बेस्ट। मतलब आपको जो है इतनी भी खास नहीं लगेगी, आपको हाई बीम का इस्तेमाल करना होगा, बट इट्स स्टिल बेटर दैन व्हाट others are offering in the market, which means Bajaj has done something good. ये है। अब आपको क्या बताना है इस बाइक के बारे में। आपको राइड क्वालिटी के बारे में बताना चाहूँगा कि काफ़ी कंप्लायंट या काफ़ी प्लायंट राइड क्वालिटी है, जहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी एवरीडे राइडिंग पे। फ्रंट थोड़ा सा स्टिफ लगता है, लेकिन इट्स स्टिल पॉट होल्स एंड ऑल काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेता है। ये है। और क्या बता सकते हैं आपको इस बाइक के बारे में, यही कि मुझे कहा गया है कि इसके जो डिजिटल मीटर है, ये अगर एक बार खुल गया, फॉर एग्जांपल इसकी फेयरिंग में मुझे पता है डबल साइडेड टेप लगा के आप वाइब्रेशंस कम कर सकते हो, लेकिन यार खोलना क्यों है आपको? पहली बात, फेयरिंग जो कंपनी फिटेड माउंट्स है, जो कंपनी फिटिंग है, दैट इज़ द बेस्ट। तो अगर आप खोलोगे तो आपको और भी बहुत सारे ब्रैकेट्स या ये सब टूटने की दिक्कत होगी यार। तो आई वुड सजेस्ट कि मत करिए अनटिल अनलेस यू हैव हैड ए फॉल, आप गिरे हो कहीं अनफॉर्चुनेटली और आपको फेयरिंग खोलनी पड़ी है, तो तभी कर लेना, लेकिन अभी आउट ऑफ द फैक्ट्री मत करना। टायर चेंज भी डिपेंड्स, लाइक आई सेड, मुझे मैं ग्रिप प्रेफर करूँगा मोर देन लॉन्जिविटी। तो उसी कारणवश मैंने जो है ये यूरो ग्रिप के जो है प्रोटॉक टायर्स इस्तेमाल किए हैं इसमें। लाइटिंग के लिए आप एक्स्ट्रा लाइट्स लगा सकते हैं, ऑक्स लाइट्स वहाँ पे साइड गार्ड पे लगा सकते हैं, तो वो एक कर सकते हैं। राइट, सारी गार्ड से याद है कि इसकी जो सारी गार्ड है, दिस इज़ नॉट रियली फ्रेंडली फॉर विमेन विद साड़ी। अगर आप साड़ी पहन रहे हो तो आपके लिए इतनी फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आप वन साइड बैठोगे तो आपके दोनों पैर यहाँ पे आप रख नहीं सकते। मेरी पल्सर 150 में यहाँ पे एक एक्सटेंशन था, स्टैंडर्ड था, तो वो जो एक्सटेंशन है वो इसमें अगर होता तो अच्छा होता। मैंने पूछ लिया था उनसे कि एक्सटेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं, वो फैब्रिकेट करना पड़ेगा, अलग से है। हालांकि मेरे साथ पिलियन तो ज़्यादा बैठती नहीं है, मम्मी भी नहीं बैठती है, तो मैंने अवॉइड किया है फॉर द टाइम बीन। तो अभी देखते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी आगे तो कुछ और जुगाड़ करना होगा। बाइक काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, पता नहीं कितना दिख रहा है आपको, ये गंदी हो जाती है। अगर आप ऐसे कंडीशंस में, अगर आप स्पेशली महाराष्ट्र में चला रहे हो तो आपको उसका ध्यान रखना होगा। हीट मैनेजमेंट अभी तो मोटुल के साथ मुझे
मैं क्लियरली बता नहीं पाऊँगा कि हीट मैनेजमेंट का क्या सीन है। देखते हैं। हीट मैनेजमेंट तो फ़िलहाल वैसे भी इशू नहीं था DTSI ऑयल के साथ, तो इसके साथ भी नहीं होगा आई एज्यूम। कुत्ते साहब जा रहे हैं ये, अच्छा ठीक है निकल गए। तो हीट मैनेजमेंट का इश्यूज़ नहीं होगा। आई एम लुकिंग फॉर बेटर परफॉर्मेंस एंड स्मूथनेस। टू अर्ली टू से अभी। आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिएगा, एंड देन मैं इसका सेकेंड वीडियो बनाता हूँ विथ मोटुल की कैसा है ये, एंड इज़ इट वर्थ इन्वेस्टिंग 1200 रुपीज़ ऑन 1.5 लीटर कैन ऑफ मोटुल, तो वो भी आपको बता देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये हो गई हमारी रिव्यू। कैसे लगा बता दीजिएगा। एक क्विक वॉक अराउंड भी कर लेता हूँ एज द फाइनल बिट। चलिए।